देखो, अल्लाह को मानना तो आसान है, लेकिन अल्लाह की मानना मुश्किल काम है। इसलिए अल्लाह कभी कभार हमें जिंदगी के इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। फिर हमें अल्लाह की माननी ही माननी पड़ती है, और यही हमारे ईमान का इम्तिहान होता है कि जिसका हमने अल्लाह से दावा किया हुआ है कि वाकई में हम इस पर भरपूर उतर सकते हैं। और यही सवाल होता है कि क्या हम इस पर भरपूर उतर सकते हैं। दावा तो हर कोई करता है, अपनी रजा के लिए तो सभी यकीन रखते हैं अल्लाह पर, लेकिन अल्लाह की रजा के लिए सब्र सिर्फ ईमान वाले करते हैं, पुख्ता ईमान वाले। और याद रखें कि जो अल्लाह की बात नहीं टालते, अल्लाह भी फिर उनकी बात नहीं टालता। आजमाइशें ही तो हमारा ईमान जिंदा रखती हैं, और हमारा ईमान हमें जिंदा रखता है, वरना हम तो कब के ख़त्म हो चुके होते। हर महरूमी आपका इम्तिहान है, और हर इम्तिहान में पास वही होता है जो उस्ताद को राज़ी करने में कामयाब हो जाता है। तो आप भी राज़ी कर लें अपने निगरान को, अपने अल्लाह को। और जहाँ तक बात लोगों की है, तो लोग ना तो आपका मसला है और ना ही आपकी दुआओं का, क्योंकि अल्लाह ने आपको देने के लिए लोगों की राय नहीं मांगी और ना ही मांगनी है। लोग कुछ भी नहीं है, ये मामला सिर्फ आपका और अल्लाह का है। तो जैसे अल्लाह ने आपके मामले में लोगों से मशवरा नहीं लिया, वैसे ही आपने भी अल्लाह के मामले में किसी से मशवरा नहीं लेना। आपने दुआ करनी है, आप करें। आपने एक ही दुआ बार बार करनी है, आप बार बार करें। आप अल्लाह से तब तक मांगें जब तक आपको सुकून नहीं मिल जाता। सबको भूल जाएं, क्योंकि अजर तो अल्लाह ने ही आखिरकार देना है ना आपको। तो ये नहीं सोचना कि लोग जो मांगने से रोक रहे हैं, अगर वो ना मिला तो आपको शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। अल्लाह से मांगने वाले शर्मिंदा कभी नहीं होते, क्योंकि अल्लाह की तरफ से भेजी गई हार में भी जीत होती है। ना मांग कर पछताने से बेहतर है कि आप एक बार अपनी पूरी कोशिश करें। कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता, मर्जी तो सारी अल्लाह की है ना, और अल्लाह जिसे चाहता है फतह देता है। तुम मुझे ये कह रहे हो कि जो कुछ लिखा हुआ है वही कुछ होना होता।